Assalamualaikum. How are you kids? I hope you all are fine. I'm your teacher Momal Khalid. And today we are going to learn sound of C. आज हम सीखेंगे sound of C. C का sound सीखेंगे आज हम. So kids, do you know it? When the letter C is followed by letter E, letter I or letter Y, it usually makes a sound of letter S. आपको पता है जब लेटर सी, लेटर ई, आई और लेटर वाई का साथ लिखा जाता है या उसके साथ आता है तो उसका साउंड कैसा हो जाता है? उसका साउंड हो जाता है एस की तरह का. व्हाट इज़ द साउंड ऑफ लेटर एस? एस का साउंड क्या होता है? एस का साउंड होता है ना, यही साउंड होता है ना एस का. तो जब सी के साथ हम आई लिखते हैं, ई लिखते हैं या वाई लिखते हैं तो सी का साउंड भी जैसा हो जाता है. तो आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके किड्स, टेल मी विच पिक्चर इज दिस? ये आपके सामने किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई है? विच पिक्चर इज दिस? इस पिक्चर का क्या नाम है? यस, दिस इज़ अ फेंस. दिस इज़ अ फेंस. दिस इज़ अ फेंस. और फेंस क्या होता है? आपने कभी फेंस देखी है? फेंस कहते हैं बाड़ को. और आपको पता है बाड़ क्या होती है? बाड़ होती है जैसे कि आप कभी पार्क गए हो और उसकी साइडों पे आपने देखा हो कि इस तरह से फेंस लगी हुई होती है. बाउंड्री जिसे कहते हैं, बाउंड्री भी कहते हैं इसे. तो बाउंड्री बनी होती है ना एक. लेट्स रीड द स्पेलिंग ऑफ फेंस. अब हम स्पेलिंग पढ़ते हैं फेंस की. Which letter is this? This is letter F. This is letter F. And which letter is this? This is letter E. And which letter is this? This is letter N. And which letter is this? This is letter C. And this letter is E. Now we are going to read the sound of all letters. अब हम क्या करेंगे? इन सारे letters का sound पढ़ेंगे. Okay, tell me, what is the sound of this letter? इस letter का क्या sound है? This is letter E and the sound of letter E is A. The sound of letter E is A. This is letter C and the sound of letter C is K. जब आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें यही बताया हुआ है. लेटर सी जब लेटर ई, आई या वाई के साथ आता है तो इसका साउंड एस की तरह का हो जाता है और एस का साउंड होता है स. अब आपने देखा लेटर ई का साउंड होता है ए और सी का साउंड होता है ख. अब आपने देखा ये ई के साथ आया, मैंने बताया ना ई, आई और वाई के साथ आएगा तो इसका साउंड किसकी तरह हो जाएगा? एस की तरह हो जाएगा, स की तरह हो जाएगा. तो इन दोनों लेटर्स का साउंड हो जाएगा स. अगर हम इन दोनों लेटर सी और ई को ब्लेंड करेंगे तो इनका साउंड हो जाएगा स, एस की तरह. ये क्यों एस की तरह होगा? क्योंकि लेटर सी जब ई, आई या वाई के साथ आता है तो इसका साउंड स की तरह हो जाता है. तो सी और ई का जो साउंड को अगर हम ब्लेंड करेंगे तो आवाज़ आएगी स. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस लेटर इज़ N and the sound of N is N. अगर हम इन तीनों को ब्लेंड करें ns की आवाज़ आएगी. ओके, as you all know this is letter E and the sound of letter E is A. Sound of letter E is A. अब if we blend them together these letters then the sound will be Ns. साउंड विल बी एंस. कैसी आवाज़ आएगी? एंस की. ओके, दिस लेटर इज एफ एंड द साउंड ऑफ एफ इज. अब हम इन सबको ब्लेंड करेंगे तो आवाज़ आएगी एंस, एंस, फेंस, फेंस, फेंस. सो दिस इज अ फेंस. दिस इज अ fence. So dear kids, which picture is this? ये आपके सामने किस चीज़ की पिक्चर है? कौन मुझे बताएगा?
Yes, you are right. This is a pencil. This is a pencil. Now we are going to read the spelling of pencils with their sound. अब हम पेंसिल की स्पेलिंग्स रीड करेंगे और उसके साउंड के साथ रीड करेंगे पेंसिल की स्पेलिंग. This is letter P. This is letter E. This is letter N. This is letter C. This is letter I. And this is letter L. ओके, हम बैक साइड से ब्लेंड करेंगे, बैक साइड से साउंड्स करेंगे और उसको ब्लेंड करेंगे. ओके, टेल मी विच लेटर इज दिस. ये कौन सा लेटर है. यस, दिस इज लेटर एल. दिस इज लेटर एल एंड द साउंड ऑफ लेटर एल इज ल. साउंड ऑफ लेटर एल इज ल. दिस इज लेटर आई. दिस इज लेटर आई and the sound of letter I is E. The sound of letter I is, sorry, E नहीं होता है, A होता है. E होता है sound I का. A. This is letter I and the sound of letter I is A. If we blend I and L, then the sound will be L. Then the sound will be L. This is letter C. एंड द साउंड ऑफ लेटर सी इज़ ख. अब मैं बता रही हूँ आपको दोबारा से कि हम आज के लेसन में यही पढ़ रहे हैं कि जब लेटर सी ई आई या वाई के साथ लिखा जाता है, वाई के साथ आता है, तो इसका साउंड हो जाता है लेटर एस के साउंड की तरह का, और लेटर एस का साउंड होता है स. अब यहाँ पे देखिए सी और आई आया है ना, लेटर सी के साथ आई आ गया है, तो इसका साउंड क्या हो जाएगा. साउंड इसका हो जाएगा. अब तो आप जैसे देख सकते हैं लेटर सी का साउंड हो गया है सी और आई का साउंड हो गया है. आज के लेसन में हम यही पढ़ रहे हैं कि सी अगर ई के साथ, आई के साथ या वाई के साथ लिखा जाए तो इसका साउंड लेटर एस की तरह हो जाता है. अब आप देखें यहाँ पे क्या साउंड बनेगा. सिल. सिल. इन तीनों साउंड्स को हम ब्लेंड करेंगे तो क्या साउंड बनेगा. सिल. ओके, let's move forward. This is letter N and the sound of letter N is N. The sound of letter N is N. N. Sill. N. Sill. N. Sill. Okay, let's move forward. This is letter E. This is letter E and the sound of letter E is A. The sound of letter E is A. N. Sill. N. Sill. N. Sill. Okay, let's move forward. This is letter P and the sound of letter P is P. The sound of letter P is P. If we blend them together, then the sound will be P pencil. P pencil. 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 The word will be pencil. Pencil. This is how we can write and spell pencil with the help of sounds. So kids, tell me which picture is this. ये किस चीज़ की पिक्चर है. ये किस चीज़ की पिक्चर है. Yes, this is a cylinder. This is a cylinder. ये किस चीज़ की पिक्चर है. सिलेंडर की. Now we are going to read the spelling of cylinder with the help of sounds. This is letter C. This is letter Y. L I N D E R. Cylinder. अब हम इसको बैक साइड से पढ़ेंगे विथ साउंड्स. दिस इज लेटर आर. दिस इज लेटर आर एंड द साउंड ऑफ लेटर आर इज R. The sound of letter R is R. This is letter E and the sound of letter E is A. The sound of letter E is A. If we blend sound of E and R, then the sound will be R. The sound will be R. Which letter is this? ये कौन सा letter है? This is letter D. This is letter D. And the sound of D is D. Sound of D is D. D का sound होता है D. अगर हम तीनों letters को blend करें तो sound हो जाएगा डर, डर, डर. This is letter N. This is letter N. And the sound of letter N is N. The sound of letter N is
If we blend them together, then the sound will be ender, ender. Sound will be ender, ender. Okay, tell me which letter is this? ये कौन सा letter है? This is letter I. This is letter I. And the sound of letter I is, letter I का क्या sound होता है? A. Sound क्या होता है? A. Ender, ender, ender. अब अगर हम A के साउंड को और बाकी साउंड के साथ ब्लेंड करें तो साउंड हो जाएगा एंडर, एंडर. ओके, टेल मी विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर L. This is letter L, and the sound of letter L is L. L का साउंड क्या होता है? L. If we blend them together, then the sound will be Linder, 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 Linder. This is letter Y, and the sound of letter Y is Y. This is letter Y, and the sound of letter Y is Y. And this is letter C, and the sound of letter C is K. आज के लेसन में हम यही पढ़ रहे हैं. अगर C E के साथ, I के साथ या Y के साथ आ जाए तो इसका साउंड S होगा. तो आज के लेसन में हम यही पढ़ रहे हैं कि लेटर C अगर E, I या Y के साथ आएगा तो इसका साउंड हो जाएगा बिल्कुल लेटर S की तरह के साउंड, S के साउंड जैसा. और S का साउंड होता है S. अब यहाँ पे C और Y है तो डेफिनेटली इसका भी साउंड हो जाएगा S. तो अब हम इसे पढ़ेंगे सिलेंडर, सिलेंडर. द वर्ड विल बी सिलेंडर, सिलेंडर. तो किड्स, ये आपके सामने एक और वर्ड लिखा हुआ है. अब आप लोग बहुत परेशान होंगे, ये तो बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सो डोंट नीड टू बी वरी, इसको पढ़ना बहुत ही आसान है. इसको हम कैसे पढ़ेंगे? साउंड्स की हेल्प से पढ़ेंगे. हम इसे, हर लेटर का साउंड होता है ना, उस साउंड से हम इस वर्ड को पढ़ेंगे. एक बार हम इसको वैसे ही पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको साउंड्स के साथ पढ़ाऊँगी. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. E, X, C, E, double L, E, N, T. The word is, नहीं, मैं अभी आपको वर्ड नहीं बताऊंगी. पहले हम साउंड्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये कंप्लीट वर्ड बताऊंगी. और जब वर्ड पता चल जाएगा ना आपको, तो आप लोग बोलोगे ओह ये तो बहुत ही इजी वर्ड था, ये तो हमें ऑलरेडी पता था. अब हम करते हैं इसके साउंड, और साउंड हम करेंगे बैक साइड से, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इट. विच लेटर इज दिस? ये कौन सा लेटर है? दिस इज लेटर टी. दिस इज लेटर टी. एट द साउंड ऑफ लेटर टी इज, साउंड होता है लेटर टी का ट. टी का साउंड होता है ट. दिस इज लेटर एन. दिस इज लेटर, this is letter N. This is letter N. And the sound of letter N is N. Sound of letter N is N. N का क्या साउंड होता है? N. अब हम N और T के साउंड को ब्लेंड करेंगे. Then the sound will be nt. nt. क्या साउंड हो जाएगा? nt. nt. Okay, let's move forward. This is letter E. ये कौन सा लेटर है? E. एंड द साउंड ऑफ लेटर E इज ए. साउंड क्या होता है E का? ए. अगर हम E, N और T के साउंड को ब्लेंड करेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी? एंट, एंट, एंट. क्या आवाज़ आएगी E N T के साउंड की? एंट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज L. नेक्स्ट वर्ड इज L. And the sound of letter L is L. The sound of letter L is L. If we blend all these letters, then the sound will be L-ent, L-ent, lent, lent, lent. Okay, the next word is also L, and as we know, the sound of letter L is L. Sound of letter L is L. Then the word will be lent, lent, lent. क्या वर्ड बन जाएगा? अभी हमने हाफ वर्ड पढ़ा है, और हाफ वर्ड हमने जो पढ़ा है वो बन गया है लेंट.
लेंथ। ओके, अब आप देख रहे हैं ई ग्रीन से लिखा हुआ है और सी रेड से लिखा हुआ है। तो बेसिकली आज फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक यही था, अगर लेटर सी ई आई या वाई के साथ लिखा जाता है तो इसका साउंड लेटर एस के साउंड के जैसे हो जाता है। और लेटर एस का साउंड हम सबको ऑलरेडी पता है क्या होता है, तो इन सी और ई लेटर का साउंड हो जाएगा। अब हम इन दोनों के साउंड को और इस पूरे वर्ड के साउंड को ब्लेंड करेंगे तो हमारा वर्ड हो जाएगा स्लेंट। स्लेंट। क्या आपको समझ आ रहा है ये कौन सा वर्ड है? कुछ समझ आया ये कौन सा वर्ड है? किसी को पता चला? आवर वर्ड विल बी स्लेंट। हमारा वर्ड बन जाएगा स्लेंट। स्लेंट कोई वर्ड तो नहीं होता ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं, हमारा वर्ड आगे कंप्लीट करके देखते हैं कि ये वर्ड बन क्या रहा है। ओके, दिस इज लेटर, ये कौन सा लेटर है? दिस इज लेटर एक्स। दिस इज लेटर एक्स एंड द साउंड ऑफ लेटर एक्स इज, क्या साउंड होता है लेटर एक्स का? अब हम इसे पढ़ते हैं पूरे वर्ड को, लेंट। 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 क्या ये कोई वर्ड है? नहीं, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये कौन सा वर्ड है। हमारे पास यहाँ पे एक और लेटर रह गया। चलो इस लेटर के साउंड को ब्लेंड करके देखते हैं क्या ये वर्ड कंप्लीट हो रहा है। ओके, दिस इज लेटर ई एंड द साउंड ऑफ लेटर ई इज ए। अब हम इन सब को ब्लेंड करते हैं। एक्सलेंट, 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 एक्सलेंट। द वर्ड विल बी एक्सलेंट। देखा, ये वर्ड आपको ऑलरेडी पता है, एक्सीलेंट। टीचर हमेशा कहती है ना जब आप अच्छा काम करते हो, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट जॉब, टीचर कहती है ना। तो ये वर्ड कितना इजी था और ये ऑलरेडी हमें पता था। ऑलरेडी हमें साउंड लेटर का वर्ड का पता था, एक्सीलेंट। मज़ा आया ना पढ़ने का। इसी तरह अगर कोई वर्ड आपको पढ़ना नहीं आता तो आप उसे ब्लेंड कर सकते, सॉरी उसके साउंड्स कर सकते हैं, फिर साउंड को ब्लेंड करेंगे तो वो आपको बहुत आसानी से पढ़ना आ जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा है एक्सीलेंट, पढ़ा है ना। सो डियर किड्स, दैट वाज अवर टुडेज टॉपिक। आज हमने पढ़ा कि लेटर एस, सॉरी लेटर सी अगर आई के साथ आए, अगर ई के साथ आए या अगर वाई के साथ आए तो इन तीनों लेटर्स का साउंड हो जाता है बिल्कुल लेटर एस के साउंड की तरह का। और लेटर एस का साउंड होता है स। अगर कहीं पे सी आई आएगा वो भी स पढ़ा जाएगा, सी ई आएगा वो भी स पढ़ा जाएगा और सी वाई आएगा तो वो भी पढ़ा जाएगा। So that was our today's topic. I hope you will understand it. Take care. Allah Hafiz.